और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु यीशु। ठंडी आ गया है, ठीक है, ठंडी बढ़ना शुरू हो गया है। हालेलुया। तो आइएगा हम लोग प्रभु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में मुक्ति का संदेश है। मैं आप लोगों के लिए एक मुक्ति का संदेश मैं लेकर आया हूँ। हालेलुया हालेलुया। मुक्ति के संदेश में आप लोग पूर्ण रूप से विश्वास करिएगा मेरे भाई मेरे बहनों, और इसका पालन भी करते रहिएगा। हालेलुया। सुनने से विश्वास होता है, सुनने से विश्वास होता है, सुनने से विश्वास किया जाता है, किंतु जो सुनाया जाता है वो परमेश्वर का वचन है मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये वचन सुनेगा, इसका पालन करेगा, मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु के एक एक वचन में जीवन का संदेश है मेरे भाई मेरे बहनों, मुक्ति का संदेश मेरे भाई मेरे बहनों। किसी जीवन मुक्ति पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करिएगा, आप लोग आनंद से भरे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से 8 तक हम पढ़ते हैं। पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कहा, ये मेरे पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। हालेलुया। पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। हालेलुया। समझदार बनने का प्रयत्न करो। हालेलुया। मैंने तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को बड़े ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, इसे अपने जीवन में रख लो, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। प्रभु ने कहा, मेरे शिक्षा का तिरस्कार मत करो। मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। हालेलुया हालेलुया। मेरी माता मुझे एक लौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। हालेलुया। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा आज्ञाओं मेरी शिक्षा अपनाओ। हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ और मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, प्रभु की वचन को, उनकी शिक्षा को अपनाना है मेरे भाई मेरे बहनों, और जीवन पाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन पाने के लिए हमें अपने पिता की शिक्षा को अपनाना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरी शिक्षा अपनाओ और मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया प्रभु के वचन की सुनो और उसका पालन करो, तुम लोगों की जीवन मिलेगा मेरे भाइयों। हालेलुया। न जाने कितने लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूँ, मैं जानता हूँ, उनके वचन को जानता हूँ। देख लो, अभी तक कुछ नहीं मिला उनको। हालेलुया। अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? वचन सुना, उसका पालन नहीं किया, इसलिए वो दौड़ता रहा, सारे लोगों के पास दौड़ता गया, यहाँ ढूंढने गया, वहां ढूंढने गया, वो बाबा जी के पास में गया, वो महाराज जी के पास में गया, वो भैया जी के पास में गया, सारे लोगों का सुन लिया। सुनने के बाद में सुना सब कर पालन एक को नहीं किया। अब भाई आज तक उसके जीवन में मेरे भाइयों मेरे बहनों कुछ नहीं मिला है। हालेलुया। दौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बटोरने की जरूरत नहीं है।
जिन लोगों ने सारा जीवन बटोरा उसके पास में कुछ नहीं निकला, जो कुछ नहीं बटोरा उसके पास में ढेर का निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बटोरने के चक्कर में मत पड़ो कि मैं बहन जी के पास, वो भैया जी के पास, वो स्वामी जी के पास, वो माता जी के पास, वो गुरु जी के पास दौड़ते मत रहिएगा। पहले उनके वचन की सुनिएगा। हालेलुया, पहले उनके वचन की सुनो कि उनके मुख से कौन सी वाणी निकल रही है, उस वचन की सुनो और उसका पालन करो। छलांग भरते मत जाओ हिरन की तरह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। सुनेगा सारे लोगों का, पालन एक भी नहीं है। हिरन की तरह छलांग भरते जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जहां पर जाओ वहां पानी नहीं रहेगा, कुछ बालू का रेता रहेगा, घूम के चले आएगा। दूर से देखने में पानी है, पानी है, पानी है। हिरन दूर से देखा कि पानी भरा हुआ है, जितने लगे जाता है देखता तब बालू हो गया। हालेलुया। फिर घूम कर इधर जाता है, फिर घूम कर उधर जाता, फिर घूम कर उधर जाता है, नहीं मिलता उसको। हालेलुया। वचन के पालन करिएगा, वचन सुनिए, उसका पालन करिएगा, देख लो आप लोग जीवन पा जाएंगे, जीवन प्राप्त होगा, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो। हालेलुया। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। हालेलुया। प्रभु कहता मेरे शब्द को याद रखो, उससे मत भटको। देखो प्रज्ञा का परित्याग मत करो, प्रज्ञा और ज्ञान का परित्याग मत करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रज्ञा और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो। हालेलुया। उसके प्यार करो और वह तुम्हारी देख रेख करेगी। हालेलुया। ज्ञान और प्रज्ञा को प्यार करो, वह तुम्हारा देख रेख करेगा। हालेलुया। इसके वचन को सुनो और उसका पालन करो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रज्ञ बनो। हालेलुया। प्रज्ञा प्राप्त करो, वह तुम्हारी रखवाली करेगा, देखभाल करेगा, तुम्हारा रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देख रेख करेगी। हालेलुया। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो। हालेलुया। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? प्रज्ञा की मांग किया मेरे भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा राजा सुलेमान बताओ, दो तुम चाहो, जो चाहते हो ले लो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सोना चांदी रुपया पैसा राज्य महल जो हाथी घोड़ा जो कुछ चाहो तो हमसे तू ले लो। परमेश्वर ने राजा सुलेमान से बोलता है, राजा सुलेमान तैयार नहीं है, तय नहीं किया। उन्होंने कहा परमेश्वर मुझे विवेक और ज्ञान दीजिए। हालेलुया। राजा सुलेमान ने परमेश्वर ने धन संपत्ति न मांगकर उन्होंने प्रज्ञा और विवेक मांगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुलेमान क्या मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है तुम्हारी देख रेख करेगी। हालेलुया। देखो प्रज्ञा तुम्हारी देख रेख करेगी मेरे भाई मेरे बहनों। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सतबुद्धि प्राप्त करो। हालेलुया। किसी कीमत पर सतबुद्धि प्राप्त कर लो। हालेलुया, हालेलुया। अपने सोना चांदी जितना घर में है, जितना सोना चांदी रुपया पैसा घर द्वार खेती बाड़ी है, सब बेच दो। बेचकर अपने बच्चा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश भेज दो। पढ़ाई लिखाई ज्ञान प्राप्त करने के महान बनकर आएगा। हालेलुया। तो बताओ लोग बेचकर भेजते हैं कि नहीं? लोग अपने धन संपत्ति रुपए पैसे सोने चांदी के बेचकर अपने बेटों को शिक्षा दिलाने के लिए लोग विदेश भेज देते हैं। भेजते हैं कि नहीं? भेजा कि नहीं? सब भेजते हैं कि नहीं? तो ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए राजा सुलेमान ने धन संपत्ति की मांग न करके परमेश्वर से क्या मांगा?
प्रज्ञा मांगा। हालेलुया, हालेलुया। सद्बुद्धि प्राप्त करो और इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी। इससे लिपटे रहो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा और ज्ञान से लिपटे रहो, वह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इससे प्रज्ञा से बढ़कर मेरे भाई मेरे बहनों कुछ भी नहीं है। उससे लिपटे रहो, परमेश्वर से लिपटे रहो। वो आपको काची नहीं दे देगा मेरे भाइयों, सारा कुछ दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रज्ञा की खोज करना है, प्रज्ञा प्राप्त करना है। जिसके प्रज्ञा मिल जाता है मेरे भाइयों, उसको पूरी खजाना मिल जाता है। हालेलुया, इसलिए प्रज्ञा के लिए तड़पते रहो, प्रज्ञा के लिए खोज करो। वचन जो सुनेगा उसका पालन करेगा, प्रज्ञा खुद को आपके पास में आ जाएगी। एक एक वचन जो परमेश्वर ने हमारा दे रहा है, वचन को सुनते रहो, उसका पालन करते रहो, प्रज्ञा खुद के आपके पास में आ जाएगी। हालेलुया, वचन सुनना, उसका पालन करना, प्रज्ञा खुद के आपके पास में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य हम पढ़ेंगे 16 से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं 16, 17, 18 तक। हालेलुया। प्रभु का ज्ञान बाढ़ की तरह बढ़ता है। हालेलुया, प्रभु का ज्ञान बाढ़ की तरह बढ़ता है। हालेलुया, देख लो, ज्ञान उनका बाढ़ की तरह बढ़ता है और उसका परामर्श संजीवन जल का स्रोता है। हालेलुया। मूर्ख का हृदय टूटे घड़े के सदृश है। हालेलुया, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं ठहर पाता है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है प्रज्ञा का ज्ञान बाण की तरह बढ़ता है। हालेलुया, और उसका परामर्श संजीवन जल का स्रोता है। मूर्ख का हृदय टूटे घड़े के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रज्ञा का ज्ञान बाढ़ की तरह बढ़ता है। कैसे बढ़ता है बताइएगा, कैसे बढ़ता रहेगा? ज्ञान, प्रज्ञा और ज्ञान मेरे जीवन में बढ़ता है। हालेलुया। आप जितने ही बांटेंगे उतने ही बढ़ेगा। हालेलुया, जितने ही मैं बांटूंगा उतने ही बढ़ेगा। हालेलुया, नहीं बांटेंगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बांटेंगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है पुत्र, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा का ज्ञान बाण की तरह बढ़ता है और उसका घड़े के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है ज्ञान बाढ़ की तरह बढ़ता है और उसका परामर्श संजीवन जल का स्रोता है। मूर्ख का हृदय टूटे घड़े के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें कोई भी ज्ञान नहीं ठहर पाता। जब समझदार व्यक्ति ज्ञान की बातें सुनाता तो वह उसकी प्रशंसा करता और अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ देता है। हालेलुया। जब प्रज्ञा की बातें एक मूर्ख व्यक्ति को सुनाएगा तो क्या कहेगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। एक समझदार व्यक्ति, ज्ञानदार व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति यदि मूर्ख के पास में जाएगा, बैठकर उन्हें ज्ञान की बातें सिखाएगा तो उन्होंने क्या कहेगा? हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
और उसमें कुछ अपना कुछ उसमें जोड़ देगा, है ना। उसमें कुछ अपना जोड़कर आपको कोई से सिद्ध करेगा। हालेलुया। किंतु मूर्ख उसे सुनकर नापसंद करता और उसे अपनी पीठ पीछे फेंक देता है। हालेलुया। वो आपके ज्ञान की बात सुनेगा, वो आपके मूर्ख समझेगा, वो आपके बातें के समझेगा नहीं, कुछ उसमें वो जोड़कर सिद्ध करना चाहता है। मगर याद रखिएगा, सुअर के सामने मोती फेंकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सुअर के सामने मोती फेंकने की जरूरत है। सुअर क्या जानेगी कि कहाँ हीरा मोती है? जान जाएगी? नहीं जानेगा। सुअर की पता नहीं कहाँ हीरा है कहाँ मोती है, सब लाते से कुचल कर फेंक देगी। इसे सुअर के सामने हमें मोती फेंकने की जरूरत नहीं है। एक शराबी व्यक्ति शराब पीकर चिल्ला रहा है, जाकू के वचन समझाएगा उसको। इसलिए प्रभु के वचन को हमें सुअरों के बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? मेरे जीवन का ज्योति है। प्रभु का वचन मेरे पांव का दीपक है। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए उनके वचन को हमें पालन करना है, हमें उस वचन को हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। 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 सर्वं पूजेषु